तो हम आज बेसिकली बात करेंगे कर्म के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे श्रील प्रभुपाद ने कर्म के ऊपर, बेसिकली धर्म के ऊपर क्या श्रील प्रभुपाद की एक डिस्कशन हुई थी हैदराबाद में, दक्षिण भारत के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आखिर में हम क्वेश्चंस लेंगे। तो कर्म क्या है? बेसिकली कर्म, अगर हम बड़ी साधारण भाषा में बोलें कि जैसे हमने दीवार पर गेंद मारी तो उसको कर्म बोलते हैं, और जब वो गेंद वापस आती है तो कर्म फल बोलते हैं। तो हम जितनी ताकत से गेंद को हम दीवार पे मारेंगे उतनी ताकत से वो गेंद वापस हमारे पास आए। ये कर्म और कर्म फल की परिभाषा है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग असीमित जन्मों से, ऐसा नहीं कोई 1 करोड़ जन्म हो गए, 10 करोड़ हो गए, 1 अरब जन्म हो गए, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और हम बार बार लगातार हम कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे कर्म फल जो है वो बनता चला जा रहा है। अब ये जो कर्म फल है ये मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। अगर अच्छे काम करेंगे तो पुण्य करेंगे तो मीठा फल आएगा, पाप करेंगे तो कड़वा फल आएगा। और ये मीठे कड़वे फल का मतलब हमें अपने जीवन में सुख और दुख को भोगना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई अंत है, क्या कभी खत्म होगा? तो ये जो कर्म और कर्म फल है अंतहीन है, अंतहीन। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जैसे बरगद का पेड़ उल्टा लटका हुआ है, तो उसकी शाखाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं कुछ पता नहीं चल रहा। पहले से ही इतनी विशाल है, अनगिनत शाखाएं चल रही हैं, फिर और बढ़ती जा रही हैं। ऐसी जो उसकी जड़ें हैं वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो कहाँ से उसका आर और छोर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से पकड़े, कहाँ से शुरू करें, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन है। ये जो कर्म की गति है इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत बड़े से बड़े समझदार व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर्स, वो भी इसको समझ नहीं पाएंगे बेसिकली। तो सवाल ये उठता है कि चलो कर्म फल अंतहीन है, वेल ठीक है, अंतहीन है तो क्या हो गया, अंतहीन है। हम लोग बचपन से कर्म किए जा रहे हैं, फल भोग रहे हैं, चल रही है गाड़ी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कर्म और कर्म फल के अंदर है कि बीच में मृत्यु आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम एक शरीर के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर ही अब अनंत काल तक हम लोग अपने कर्म करते रहेंगे, उसका फल भोगते रहेंगे। इनफैक्ट ये भी सवाल उठता है कि अगर हम सपोज अमर हो जाए, मरे नहीं, हम चले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, मर ही नहीं रहे, तो नहीं मरना भी प्रॉब्लम है, बोर हो जाएगा व्यक्ति। अब वो हमारे आसपास, अब हम तो अमर हो गए, हमारे आसपास के लोग मरते जा रहे हैं, हम अपने प्रियजनों को मरते हुए देखते जा रहे हैं। 1 मर गया, 2 मर गया, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मर गए जिनसे प्रेम करते हैं, वो तो बूढ़े होकर मर गए, हम वैसे के वैसे हैं, खड़े हुए हैं अपनी जगह पे। तो अगर हम जीवित रहेंगे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर मर गए तो भी प्रॉब्लम है कि हमने सोचा था कि चलो हमने इतनी मेहनत की, एक सिचुएशन खड़ी कर ली, हमने अपने लिए घर बना लिया, बिजनेस था या जॉब थी, चल रही थी गाड़ी, आराम से चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत सुख दुख लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब
वो सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है, स्थायी स्थिति नहीं है, अस्थाई है। कभी भी पदम पदम यद विपदाम, एक एक कदम पे खतरा है। जैसे वो आपका उड़ीसा में वो ट्रेन का हादसा हो गया बालेश्वर में, शीश और गोपीनाथ के मंदिर के पास में वो हादसा हो गया, 300 लोग मर गए, पता नहीं कितने मरे, वो तो 300 लोग बोल रहे हैं। तो वो कैसे मर गए? तो जैसे जैसे वो उसको देख रहे हैं क्या कारण बने उसके, तो पता चल रहा है कि वो मतलब कुछ लाइंस में केबल लाल की जगह पीला लिख दिया, पीले की जगह नीला लिख दिया, वो केबल ऊपर नीचे हो गई। तो उन्होंने किसी को पास करना था उसको रोक दिया, जिसको रोकना था पास कर दिया, वो टकरा गई जाके ट्रेन आपस में, क्योंकि ट्रेन तो सिग्नल के ऊपर चलती हैं। अब वो जरा सा एक मिस्टेक हुई और कितना बड़ा हादसा हो गया। कदम कदम पे खतरा है, कदम कदम पे खतरा है। कोई ये कह नहीं सकता कि हमारी जो स्थिति है इस संसार के अंदर स्थायी है, कोई कह नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो भौतिक संसार है ये दुखों से भरा हुआ है और अशाश्वतम कि अस्थाई है, टेम्परेरी है। ये संसार भी अस्थाई है और इस संसार के अंदर हमारा अस्तित्व भी अस्थाई है। हम लोग बार बार मर रहे हैं और हमारे लिए तो व्यक्तिगत रूप से प्रलय हो ही रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से सृष्टि का आरंभ होगा, वो एक अलग चीज़ है। तो हर तरफ से अस्थाई चीज़ चल रही है। तो हम लोग जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अपने जीवन के अंदर, वास्तव में अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए कोई इतने महत्वपूर्ण है नहीं वो चीज़ें, क्योंकि छूट ही जाएंगी। हम कितना ही प्रयास करें पकड़ के रख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे शास्त्र वैराग्य की बात करते हैं कि वैराग्य विद्या का पालन करो, अपने घर में, व्यापार में, समाज में, शरीर से, परिवार से आसक्ति मत लेके आओ। इसीलिए हमारे शास्त्र ये बात बोलते हैं। और फिर चलो मर गए और मर के चलो दोबारा जन्म ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है मर के दोबारा जन्म लेने में कि कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म हमें मनुष्य योनि मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। 84 लाख योनियाँ, जलजा नवलखानी पक्षी नाम लख विंशति, वो 84 लाख योनियों के अंदर किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। पेड़ बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े, मछली, कुछ भी बन सकते हैं, शेर चीते भी बन सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ से पेड़ पौधों से आगे उठते 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 पता नहीं कब जाकर वापस मनुष्य की योनि मिलेगी, फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो योनियाँ वैसे तो 84 लाख तरह की हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 तरह की योनियाँ हैं, एक है कर्म योनि और एक है भोग योनि। केवल मनुष्यों की जो योनि है वही कर्म योनि है, क्योंकि इसमें आप कर्म कर सकते हो। बाकी जितनी भी योनि है सब भोग योनि है कि हमने मनुष्य के रूप में जो कर्म किए थे उसको हम अलग अलग योनियों के अंदर, अलग अलग शरीरों के अंदर हम जाकर उसको भोगते रहते हैं। अब शेर बन गए, चीता बन गए, बंदर बन गए, पेड़ बन गए, तो अब हम कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं। अब तो जो हमारा स्वभाव है, शेर है, उसके सामने जो आएगा उसको मारेगा। वो विवेक, उसके दिमाग में विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर काम करेगा। तो इसीलिए इसको भोग योनि बोला जाता है। तो पता नहीं कब वापस आके मौका मिलेगा, वापस मनुष्य योनि में आएंगे, कर्म योनि से कर्म योनि मिलेगी तो फिर काम करना शुरू कर देंगे और फिर हम नए कर्म करते रहेंगे और कर्म बंधन बनाते रहेंगे। बस ये एंडलेस साइकिल चलती रहेगी। इसको संसार चक्र बोलते हैं, संसार चक्र। इस संसार चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं अनादिकाल से।
अच्छा, ये जो संसार चक्र है, इसके अंदर बेसिकली जो कर्म फल है, अब कर्म फल यमराज जी भागवतम के 6ठे स्कंद में बता रहे हैं कि जो पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। वो पुण्य भी पाप क्यों है? क्योंकि पुण्यों की वजह से व्यक्ति अमीर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो पुण्यशाली लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो बहुत सुंदर हैं, या जो बहुत ये डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, वो सब भगवान के विमुख होते हैं, भगवान से दूर जाने की बात करते हैं। जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, फिर भी भगवान के बारे में बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं किसी की बात। कोई आदमी आके उनको कुछ बोलेगा, सुन लेंगे। लेकिन ये जो पढ़े लिखे अमीर लोग सुनते नहीं किसी की बात। मैं एक व्यक्ति से मिला था, उसकी फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री है, आयुर्वेद की। तो मैं उसको कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, कुछ मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, कर्म मोक्षा, उसकी बात कर रहा था। वो कहता भाई बात मत करो, ऐसा पता है हमें, मुझे तो ये देखना है कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, अब इसको 2 करोड़ कैसे करना है, मैं तो उसके ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ बस। उसके पास टाइम ही नहीं है सुनने का बात। वो बोलेगा आप बेकार की बात कर रहे हो। और फिर क्योंकि उसके पास साधन आ जाएंगे, तो वो साधन से वो काम करेगा जिसे हमारे शास्त्रों में पाप बोला जाता है। शराब पिएगा, मांस खाएगा, जुआ खेलेगा, क्लब वगैरह में जाके पर स्त्रियों का संग करेगा। तो ये सारे पाप जो हैं उसको बड़ी आसानी से उसको करने की सुविधा मिल जाएगी। हमें रामायण में प्रसंग मिलता है एक कुत्ते का। एक कुत्ता लेटा हुआ था आराम से, तो एक आदमी वहाँ से निकला, पैदल चल रहा था, तो उसने बिना किसी बात के कुत्ते को लात मार दी उसने। और कुत्ते को लात मार दी और कुत्ते को चोट लगी तो दर्द तो हुआ। तो वो कुत्ता जो है भगवान राम के दरबार में चला गया और कुत्ते ने भगवान राम को बोला, देखो उसने मुझे ऐसे मार दी, लात मार दी, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं था, मैं तो आराम से लेटा हुआ था, धूप सेक रहा था मैं तो भगवान राम ने बुला लिया उसको, आजा भाई, तो तूने लात मारी है? उसने कहा हाँ जी मारी है। तो भगवान राम ने कुत्ते से पूछा इसको क्या, इसको दंड दिया जाए? तो कुत्ते ने बोला भगवान राम को कि इसको आप फलाने मठ का मठाधीश बना दो। मठ का मतलब मंदिर, बड़ा मंदिर। तो भगवान राम ने बोला ये तो पुरस्कार हो गया, मठ का अध्यक्ष बनाना तो पुरस्कार हो गया, तो लात मारने के इसको कोड़े ओड़े लगने चाहिए ना, तुम तो कह रहे हो कि इसको वो दे दो, पुरस्कार दे दो। तो कुत्ते ने बोला कि वैसे तो आप सब जानते ही हैं, आप भगवान हैं, आपको सब पता ही है, लेकिन आप इसको चलो 5-7 कोड़े मार दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये मठ का अध्यक्ष बन गया, इसके बाद पावर आ जाएगी। और क्योंकि इसने मुझे बिना बात के लात मार दी इसने, जबकि ये इतना कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति भी नहीं लग रहा है ये, तो अगर इसके पास पावर आ गई तो पता नहीं इसका पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, फिर तो पता नहीं ये क्या ही करेगा, तो और कितने पाप करेगा। और अभी तो 5-7 कोड़े खा के छूट जाएगी जान, और जब वो मठाधीश बन के उल्टे सीधे काम करेगा तो पता नहीं कितने जन्म इसके खराब हो जाएंगे। तो आप मठाधीश बना दो। तो जो अमीर आदमी, जो रिच धनवान लोग होते हैं, उनके लिए पापग्रस्त होना और संसार चक्र के अंधे कुएं में गिरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो पाप करने को भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, धर्म ग्लानि। ग्लानि का मतलब हास होना, ग्लानि का मतलब कम होना, ख़त्म होना। तो जिस भी कर्म से, जिस भी काम से धर्म की हानि होती है, उसको बेसिकली धर्म की ग्लानि बोला जाता है उसको। तो एक बार धर्म की ग्लानि पे आपको बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद एक बार
जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और जिनके दया से, जिनकी कृपा से हम सब लोग भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा कर भी पा रहे हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में थे 1976 के अंदर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर का जो चीफ मैनेजर थे मिस्टर राजू, उनसे मिलने आए। तो उनसे आपस में डिस्कशन हो रही थी। श्रील प्रभुपाद ने जैसे ही मिले, श्रील प्रभुपाद ने पहला क्वेश्चन ही उनसे पूछा कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हो? तिरुपति बालाजी मंदिर के जो मुख्य प्रधान मैनेजर है, चीफ मैनेजर, उससे श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हो? उसने कहा हाँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। कौन बोलेगा तिरुपति बालाजी मंदिर का अध्यक्ष कैसे कहेगा कि नहीं जी मैं भगवान में विश्वास नहीं करता? अगर नहीं करता भाई फिर वहाँ पे बैठा क्यों है, घर क्यों नहीं जाता अपने? तो उसने कहा हाँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला अगर तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो फिर तो भगवान के मिशन, जो भगवान का उद्देश्य है, फिर तो उसमें भी विश्वास रखते होगे। ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि मैं भगवान में मेरा विश्वास है लेकिन भगवान के मिशन में मेरा कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है मेरी भगवान के मिशन में। तो उसको ये बोलना पड़ा कि मतलब मेरे भगवान के मिशन में जो भगवान का उद्देश्य है, गोल है भगवान का, भगवान की जो डिज़ायर है, इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं, मेरी उसमें भी पूरी श्रद्धा है, मैं मानता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो भगवान का मिशन क्या है? भगवान का मिशन है यदा गाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा धर्म संस्थापना अर्थाया, मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊँगा। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो धर्म की ग्लानि को रोकना भगवान का मिशन है। धर्म की ग्लानि का मतलब है अधर्म, धर्म की ग्लानि का मतलब है धोखा देना, जो कि बहुत ही घृणित विचार है। धर्म की ग्लानि का मतलब है भगवान की आज्ञा का पालन ना करना। भागवतम 6:3-19 में बताया गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म क्या है, धर्म भगवान की वाणी है, भगवान का वचन ही धर्म है। अगर किसी ने भगवान के वचन का पालन नहीं किया तो अधर्मी हो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बोला कि झूठ बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि तुम बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया तभी द्रोणाचार्य जो है अपने धनुष बाण को छोड़ेगा और फिर उसका वध किया जा सकता है। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि वो स्वयं धर्मराज है, बोला नहीं मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। तो युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के इतने महाजन हैं, पूरे धर्म की जानकारी है, लेकिन फिर भी वो उस एक बिंदु पे, उस समय बिंदु पे कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पाए धर्म क्या है। भगवान बोल रहे हैं झूठ बोलो तो झूठ बोलना धर्म है, भगवान बोल रहे हैं सच बोलो तो सच बोलना धर्म है। अपने आप में सच और झूठ, धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। अगर आप किसी की प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोल रहे हो तो धर्म है। अगर आप उस समय सच बोलोगे और किसी के प्राण चले गए तो आप पाप में फंस जाओगे। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत कठिन है, बहुत बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। तो लेकिन भागवतम के 6 स्कंद ने क्लियर कर दिया धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान की वाणी है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो किसी क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप भगवत गीता उठाओ, भगवत गीता में उठा के पढ़ लो, देख लो भगवत गीता में भगवान की वाणी है, भागवतम में भगवान की वाणी है। आप देख लो भगवत गीता भागवतम क्या कह रही है, उसके अनुसार काम कर लो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर दूसरा तरीका कि आप भक्तों
के पास जाओ और उनसे जिज्ञासा करो, उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये जो श्लोक है 6:3-19 का भागवतम का, इसके अनुसार धर्म भगवान की वाणी है। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात है कि धर्म कोई भी व्यक्ति या इवन देवी देवता वो धर्म बना नहीं सकते। वो ऐसा नहीं कि वो कोई धर्म का नया सिद्धांत बना के सामने रख देंगे, नहीं कर सकते वो ऐसा कुछ भी। देवी देवताओं को कोई बहुत ही समझदार व्यक्ति भी होगा इस संसार के अंदर, सब कोई भी व्यक्ति, किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई नया धर्म का सिद्धांत निकाल के ले आए। धर्म की जब भी बात होगी तो हमेशा भगवान की वाणी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने आप से नया कोई धर्म का सिद्धांत ले आया, जैसे साईं बाबा उठा के ले आए या और दुनिया भर के ड्रामे शुरू कर दिए लोगों ने, वो सारे छल धर्म है, चीटिंग रिलीजन है वो सारे। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये सारी जो बातें हैं, कोई भी नई बात लेके आएगा, वो सब जितने भी ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जिनके अंदर वो भगवत गीता भागवतम को बेस लेके नहीं चलते, जैसे ये आपके ब्रह्म कुमारी वाले हैं या और कोई दुनिया भर के वो स्वामी नारायण इनिशियली तो ठीक थे, अब तो बिल्कुल ही भटक गए वो लोग। कोई भगवत गीता भागवतम की बात ही नहीं कर रहा। एक बार एक ब्रह्म कुमारी वाले से मिला था, फॉलोअर से, तो मैंने उसको पूछा कि तू क्यों ब्रह्म कुमारी में कैसे लग गए तुम? क्या वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने अच्छे लोग क्या हैं, वो बोल क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि हम भगवत गीता को नहीं मानते। मैंने कहा जो व्यक्ति भगवत गीता को नहीं मान रहा, जो कि हमारे धर्म का आधार है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे ये समझाओ। तो मैंने कहा चलो फिर वो अगर भगवत गीता को नहीं मान रहे तो फिर वो किसको मान रहे हैं? उन्होंने अपने सिद्धांत लेके आ गए वो कि जीवन ऐसे बिताओ, ऐसे मन शांत रहेगा। अरे भाई, आपने अगर अपने मन से कोई चीज़ आपने बना के सामने प्रस्तुत कर दी तो आप धर्म ग्लानि कर दिया, आपने धर्म का हास कर दिया, आपने अधर्म कर दिया, आपने पाप कर दिया। आपने तो किया ही किया, और साथ में आपने और हजारों लोगों को अपने साथ घसीट लिया आपने। तो जब भी धर्म की बात होगी, भागवतम के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक, कोई मिले उसको वो श्लोक आप कोट कर दो, अपने आप इस श्लोक के बाद में वो शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर आपसे बात नहीं कर पाएगा, अपनी कोई अनर्गल बात करता रहे तो करता रहे। तो श्रील प्रभुपाद से उसने बोला कि जो मिस्टर राजू थे, उन्होंने कहा देखो, हम तो ये मानते हैं कि जो कोढ़ी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भूखे नंगे लोग हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये तो वो दरिद्र नारायण वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लेके आ गए विवेकानंद का। ये विवेकानंद दरिद्र नारायण की बात लेके आ गया। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला अगर भगवान सभी जगह हैं तो भगवान अगर दरिद्र है तो फिर धनी नारायण भी तो हैं। ऐसा थोड़ा ना कि सारे जो दरिद्र हैं वही नारायण है, जो धनी है वो नारायण नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वेल, जो ऐसा थोड़ा ना कि दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, अरे धनी नारायण की भी सेवा करनी है। मतलब कि जो भक्त हैं वो एक संकुचित विचार लेकर नहीं चलते कि हम तो गरीबों की सेवा करेंगे, नहीं। एक भक्त जो है वो गरीब और अमीर, गरीबी या अमीरी देखकर किसी की सेवा में नहीं लगता, किसी की जाति रूप देखकर, किसी की शिक्षा देखकर उसकी सेवा में नहीं लगता।
एक भक्त है वो सबकी समान रूप से सेवा करता है, वो सबकी समान रूप से सेवा करता है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये तो जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, भूखों को खाना खिलाओ, कोड़ियों की सेवा करो, लेकिन ये जो आपका सिद्धांत है अच्छा नहीं है सिद्धांत। आप उनको भी खिलाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको अगर आप बोलेंगे कि हमारा गोल ये है, तो प्रभुपाद ने बोला वो गोल बेकार है। और प्रभुपाद ने बोला कि देखो जो लोग जो आपके यहाँ पे दान दे रहे हैं, जो यहाँ पे डोनेशंस दे के जाते हैं, लोग आ रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में या किसी भी मंदिर में लोग आकर डोनेशंस दे रहे हैं, तो वो जो दान दे रहे हैं वो दान भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं। आप उस पैसे को कहीं और उसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपको वो धन जो है, आपको वो धन केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना पड़ेगा। तो मिस्टर राजू ने पूछा वो कैसे होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो ये दान की राशि है कैसे आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो। और श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला देखो हमारे ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें लिखा है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है, आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से ही विराजमान है, पहले से उपस्थित है, अब ढका हुआ है, ढका हुआ है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, अगर हम बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे बहुत ही श्रद्धा के साथ, विनीत भाव के साथ, तो हमारा जो ये जो कृष्ण प्रेम है जो नित्य सिद्ध है वो वापस सक्रिय हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और फिर श्रील प्रभुपाद ने उनको उदाहरण दिया। श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो ये जो क्रिश्चियंस हैं ये पैसा फेंक के लोगों को धर्म परिवर्तन करा देते हैं ना। अगर आप आसाम में जाओगे और इधर आप मणिपुर में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, केरला में चले जाओ, वहाँ पे आप देखो क्रिश्चियंस ने कितने लोगों को पैसे फेंक के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। एक बार मैं हाफलॉन्ग में था, शिलोंग से थोड़ी दूरी के रास्ते पे है वो, तो हाफलॉन्ग में हम लोग नगर कीर्तन कर रहे थे। तो नगर कीर्तन कर रहे थे, हम सड़क पे चल रहे थे, तो पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने कार से हॉर्न दिया, तो हटने में मुझे 10-15 सेकंड का समय लग गया। जगह देख के हम साइड उसको दे दिया हमने, और वो ऐसी उसने हमें क्रोध भरी नज़रों से देखा, ये जला के राख कर देगा। तो मैंने वहाँ के लोकल डिवोटी को पूछा, मैंने कहा इसके अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत, हेट कहाँ से आ गई इसके अंदर? उसने बोला ये सब कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, ये सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस का एक ही फार्मूला है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म स्वीकार करते हो तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देंगे, आपको रहने के लिए घर और एक गाड़ी दे देंगे, आपको आराम से रहो। लोग उस लालच में आ जाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं लोग। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है, मैं आपको उसका प्रमाण दे सकता हूँ अभी। तो मिस्टर राजू ने कहा प्रमाण दो भाई, प्रमाण तो हर किसी को अच्छा लगता है, हाँ दीजिए प्रमाण। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे अमेरिकी शिष्य वहाँ पे बैठे हुए थे प्रभुपाद के पास में, वासु घोष प्रभु, हरीशौरी प्रभु, ये सब कई बहुत सारे भक्त थे। और प्रभुपाद ने बोला देखो आप लोगों को जो भारतीय हैं, भारतीयों का तो फिर भी भगवान कृष्ण के साथ एक कनेक्शन है, मंदिर चले गए होंगे, कभी नाम सुन लिया होगा, कोई किसी ने म्यूज़िक लगा के चल रहा होगा, आपने वो कृष्णा भजन कोई सुन लिया होगा, कह रहे लेकिन ये जो अमेरिकन्स हैं इनका कोई लेना देना नहीं है कृष्ण के साथ, इन्होंने कभी नहीं सुना था कृष्ण का नाम, लेकिन जैसे ही इन्होंने श्रद्धा से श्रवण कीर्तन किया, इनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया।
और श्रील प्रभुपाद ने बोला आप इनको लाखों रुपए दे दो, आप इनको कोई भी प्रलोभन दो, ये कभी वापस ईसाई धर्म या कोई और धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। ये अब आ गए सनातन धर्म के अंदर, अब ये सनातन धर्म के अंदर रहेंगे। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि आप सब लोगों के सिर पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी क्या है आप लोगों के सिर पे? जिम्मेदारी है कि आप सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जैसे आपके हृदय में भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव जागृत हो गया, अब आप लोग को कोई भी लालच देगा, आप लोग लालच के आधार पर आप लोग अपने धर्म को, सनातन धर्म को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आपने सुन लिया ना भगवान के बारे में, आपने भगवान की महिमा के बारे में, सनातन धर्म की महानता के बारे में सुन लिया। आप अब कभी नहीं छोड़ोगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन अब आपका कर्तव्य है कि आप ये जो कन्विक्शन, ये जो श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, आप ये ले जाके और अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के गांवों में जाकर आप इसको वितरण कीजिए। लोगों को उनके सनातन धर्म के बारे में, जिसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है, आप जाके लोगों को उसके बारे में बताइए, तो फिर बात बनेगी, तो वो लोग अपने धर्म के ऊपर कायम रह सकेंगे। और जो भगवान का जो मिशन है, जो भगवान का उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म ग्लानि को रोकना। उस उद्देश्य को हम लोग भगवान कृष्ण की महिमा, सनातन धर्म की महिमा बताकर हम उसको बचा सकते हैं। भगवान के मिशन में, भगवान के आंदोलन में हम अपना सहयोग कर सकते हैं। धर्म की हानि कैसे रुकेगी, कैसे हम अधर्म करने से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके ऊपर भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वो श्लोक हमें कर्म बंधन कैसे बनता है वो बताता है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे वो बताता है एक ही श्लोक के अंदर। और वो क्या श्लोक है उसको हम अगली बार जब हम बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। सो आप में से किसी का कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ उमाकांत प्रभु, हाँ जी जी प्रभु जी, मैं अन्य लोगों के बिहाफ पे ये आपके समक्ष जिज्ञासा रख रहा हूँ कि हमारा भगवान से एक संबंध है, तो वो जो संबंध है वो संबंध क्या है, और इस संबंध को हम पुनर्स्थापित किस प्रकार से कर सकते हैं अपने इस मानव जीवन में? हाँ ओके, हमारा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं वापस। तो चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि एक जो कोई भी जीव है, जरूरी नहीं कि मनुष्य हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे, हर कोई जीव 84 लाख योनियों के अंदर सबका भगवान से एक ही संबंध है कि हम दास हैं और भगवान स्वामी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान के प्रति दासत्व की बात क्यों की जा रही है? क्यों भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करो? उससे भगवान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान के तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, आदर सहित बहुत ही प्रेम के साथ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान का ये परामर्श है, हम सब लोगों को निर्देश है कि आप मेरी सेवा में आ जाइए, मेरी शरण ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये कल्याणकारी है, हमें इससे लाभ मिलेगा। हम भगवान की सेवा करेंगे
तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कैसे कर सकते हैं? हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं गुरु की शरण लेने के माध्यम से। अगर हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से गुरु के माध्यम से भगवान की शरण हम ले पाएंगे। गुरु, जो प्रामाणिक गुरु है, वो हमें भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत ही दक्षता के साथ नियोजित कर देगा। यही गुरु का काम है। ओके जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा प्रभु जी। हाँ। कैसे कि जो आम, जो मतलब अभी वैष्णव नहीं है, वैष्णव फिलॉसफी नहीं जानते हैं, आम कॉमन मैन है, तो प्रामाणिक गुरु की पहचान कैसे करें? प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण है? किस प्रकार से जाने कि प्रामाणिक गुरु के शरण में? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रामाणिक गुरु कौन है। तो भागवतम में एक गुरु के अनेक लक्षण बताए गए हैं, 26-27 लक्षण बताए गए हैं। लेकिन वो सारे जितने भी गुण बताए गए एक गुरु के, उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। 25 गुण एक तरफ रख दिए और 1 गुण एक तरफ रख दिया। और उन्होंने बोला ये 25 गुण गौण है, नगण्य है, तुच्छ है। ये 1 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कौन सा गुण है? कृष्ण एक शरणम, कि जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की शरण में है, पूरी तरह से भगवान कृष्ण के शरणागत है। ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई जाति, कोई शिक्षा, कोई आधार नहीं है। आधार ये है कि कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए। अब कृष्ण तत्ववेता कैसे होगा? कृष्ण तत्ववेता होगा कि जिन लोगों को भगवान कृष्ण ने स्वयं शिक्षा दे दी। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्कॉन का कोई एकाधिकार नहीं है कि बस एक भक्ति होगी तो इस्कॉन के झंडे के तले होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को अलग अलग समय में अपने बारे में जानकारी दी थी। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जानकारी दी, उससे ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय शुरू हो गया जिसके अंदर हम लोग आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को जानकारी, ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया, उससे श्री संप्रदाय शुरू हो गया। 4 कुमारों को दिया, उससे कुमार संप्रदाय शुरू हो गया। और चौथा, भगवान कृष्ण ने शिव जी को कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया, उससे रुद्र संप्रदाय शुरू हो गया। तो जैसे श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय आपका अधिकतर साउथ इंडिया के अंदर है और वहाँ पर श्री संप्रदाय काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बचा हुआ है। बाकी जो 2 संप्रदाय हैं, रुद्र और कुमार संप्रदाय, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट अभी नहीं है। हमारी तरफ आपके एमपी में, इधर दिल्ली वगैरह, गुजरात वगैरह में जो है जो ब्रह्मा जी के द्वारा संप्रदाय शुरू हुआ, गौड़िया संप्रदाय, इस्कॉन के लोग, हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं। तो गौड़िया जो संप्रदाय है, जो इस्कॉन वाले हैं, वो बेसिकली एक प्रामाणिक संप्रदाय से हैं। तो आप लोगों के लिए प्रासंगिक रेलिवेंट बात क्या है कि हम लोग अगर इस्कॉन के जो गुरु हैं, जो इस्कॉन के अंदर शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं, उनको हम स्वाभाविक रूप से हम उनको प्रामाणिक गुरु मान सकते हैं। किसी और के पास जाने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आजकल एक
बाबा बहुत मशहूर हो रहे हैं, तो आपके इधर झारखंड से एक माता जी का फ़ोन आया मेरे पास में। तो उन्होंने बोला कि मेरी अच्छी भली भक्ति चल रही थी, मैं सीताराम की भक्त हूँ और अचानक से मेरी भक्ति बंद हो गई। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला मैंने एक बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ उनका। तो उन्होंने बोला कि जो माता सीता है वो रावण की पुत्री हैं। जब से मैंने ये बात सुनी है तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने ये तो बकवास बात है, इसमें तो कोई दम नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने बोल दी ये बात। तो जो अप्रामाणिक लोग हैं वो ऐसे ही लोगों में प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल देंगे। तो एक प्रामाणिक गुरु जो होता है, प्रामाणिक गुरु आपको सच बोलेगा, चाहे कितना ही कड़वा हो, चाहे आपको कितना ही बुरा लगे, वो सच के ऊपर डटा रहता है। ये प्रामाणिक गुरु की निशानी है। और श्रील प्रभुपाद जब ये बात कर रहे थे हैदराबाद में 1976 में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रधान से, मिस्टर राजू से, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि देखो मैं जब बॉम्बे में था तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको भगवद गीता के प्रचार के लिए 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। मैं आपको 10 लाख रुपए आज अगर कोई दे देना, आज भी उसको कंधे पे बिठा के घूमेंगे। और आप सोचो कि 50 साल पहले 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी, करोड़ों में है आज उसकी वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ भगवद गीता के प्रचार के लिए, लेकिन उसमें से आप कृष्ण को निकाल दो, मुझे कृष्ण का व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगता। तो श्रील प्रभुपाद ने मिस्टर राजू को बताया कि मैंने उसे मना कर दिया। मैंने अब श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं समझौता नहीं करता, हमारा पूरा जीवन ही भगवान कृष्ण पे समर्पित है। तो मैं आखिर भगवान कृष्ण को पिक्चर में से निकाल के कैसे बात बनूं? अमेरिका में जब थे श्रील प्रभुपाद, अमेरिका में एक योगी के यहाँ ठहरे हुए थे, नाम भूल गया मैं उसका। तो वो योगी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, इंडियन था वो, उसी के आश्रम में ठहरे हुए श्रील प्रभुपाद, और उसी की बात को काट रहे हैं श्रील प्रभुपाद के, गलत बोल रहा है। भगवद गीता में, भागवतम में ये शुद्ध भक्ति बताई गई है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, आप तो मेरे घर में रह के मेरी पीठ में छुरा मार रहे हो। प्रभुपाद ने बोला फाइन, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाता हूँ। प्रभुपाद चले गए वहाँ से, लेकिन प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया। सच से जो है एक प्रामाणिक गुरु कभी समझौता नहीं करता, कभी समझौता नहीं करता। तो एक प्रामाणिक गुरु की निशानी यही है कि वो लोकप्रियता के लिए कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलेगा, कोई मन भावन बात नहीं बोलेगा। वो जो प्रामाणिक गुरु का हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, क्योंकि उसे पता है भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया पूरा संसार संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु को हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। और वो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कि आप लोग पहले से एक प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ गए हो, आप लोग इस्कॉन में और हरे कृष्णा प्रचार समिति के साथ में, तो आप लोग इनके साथ जुड़े रहिए। और श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रामाणिक गुरु हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु। तो आप उनसे शिक्षा लीजिए और उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए और उनके माध्यम से भगवान से अपना संबंध बनाइए। पूछना था प्रभु जी, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? जैसे मैं कृष्ण से भक्ति करूं या प्रेम करूं, कोई अंतर नहीं है। भक्ति और प्रेम पर्यायवाची हैं। आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, भक्ति और प्रेम पर्यायवाची हैं। आप भगवान कृष्ण से भक्ति कीजिए या भगवान कृष्ण से प्रेम कीजिए, एक ही बात है। तो एक ही बात कैसे है? भगवान कृष्ण की भक्ति का
श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का जो इंग्लिश में अनुवाद किया, उन्होंने डिवोशनल सर्विस किया। ये भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मतलब सेवा, और प्रेम का मतलब सेवा। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, आप उनकी सेवा में लगे हैं। आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, आप उनकी सेवा में लगे हैं। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम कर रहे या नहीं कर रहे कैसे पता चलेगा? आप उनकी सेवा में लगे हो कि नहीं लगे हो, उससे पता चलेगा। तो भक्ति का मतलब भी सेवा है, प्रेम का मतलब भी सेवा है, इसलिए भक्ति और प्रेम में कोई भेद नहीं है। अगर हर किसी के अंदर भगवान कृष्ण बैठे हैं तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों? धर्म परिवर्तन इसलिए होता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण हृदय में तो बैठे हैं, लेकिन निष्क्रिय उदासीन अवस्था में बैठे हैं। क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण के विमुख हैं, हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, हम लोग भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। आप जैसा मुझसे व्यवहार करोगे मैं आपसे वैसे व्यवहार करूँगा। क्योंकि हम भगवान से विमुखता दिखा रहे हैं, इसलिए भगवान भी हमारे जीवन में कोई सक्रिय काम नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि भगवान हमारे जीवन में सक्रिय काम नहीं कर रहे हैं, हमारी विमुखता के चलते, इसका मतलब यह है कि धर्म की ग्लानि हो रही है। इसका मतलब यह है कि हम लोग धोखा खाना चाहते हैं, हम लोग अधर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं। और क्योंकि हम लोग अधर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं, इसलिए हम धोखा खाना चाहते हैं। तो जैसे हमें कोई व्यक्ति मिलता है जो हमें लुभावनी बात करके धोखा देता है, हम तुरंत उसकी बात में आ जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। पूरे धर्म परिवर्तन का आधार ही है। धर्म परिवर्तन कैसे रुकेगा? धर्म परिवर्तन रुकेगा जब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जब हम जाएंगे और जाके घर घर जाके हम लोगों को भगवत गीता भागवतम का संदेश देंगे। आप ये कह सकते हो, अरे हम तो बोल नहीं सकते, हमें तो बोलना नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको बोलना नहीं आता, आप दो काम कर सकते हो। पहली बात कि आप शास्त्रों को पढ़ो, लेक्चर सुनो, आप वो योग्यता प्राप्त करो। हमें भी नहीं आता था बोलना, हमने भी लेक्चर सुने, ग्रंथों को पढ़ा, आ गया बोलना धीरे धीरे। ऐसे ही हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को आ गया, आपको भी आ जाएगा। आप शास्त्रों को पढ़ो, लेक्चर सुनो, डिवोटीज के प्रैक्टिस करो, धीरे 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 बोलते रहो, बोलना आ जाएगा आपको। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तब तक आप लोगों को इकट्ठा करो और आप भक्तों को बुलाओ, और भक्त आके आपके साथ वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप जहाँ भी लेके जाओगे वहाँ पे प्रचार करेंगे। आप हमें बुलाओ, हम कल ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे आपके वहाँ पर, और जहाँ आप बोलोगे वहाँ जाके प्रचार करेंगे। जब हम जाके लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताएंगे तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों होगा? फिर तो रुक जाएगा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन अज्ञानता के कारण हो रहा है ना। लेकिन जब हम लोगों को नॉलेज देंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, भगवत गीता भागवतम का संदेश देंगे, रुक जाएगा धर्म परिवर्तन। आपने कहा कि ईश्वर हमसे विमुख है क्योंकि हम उनसे विमुख हैं। ईश्वर तो कोई विमुख हो ही नहीं सकते, ऐसा है? ईश्वर विमुख नहीं है, ईश्वर उदासीन है, निष्क्रिय है। विमुख तो हम हैं। चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के बहिर्मुख होकर, भगवान कृष्ण से विमुख होकर, उनसे अलग होकर भोग की इच्छा करता है, माया पास ही खड़ी होती है, उसको पकड़ के माया उसको भौतिक संसार में खींच लेती है। तो भगवान कृष्ण हमारे से विमुख नहीं है, लेकिन वो हमें सक्रिय कुछ योगदान भी नहीं दे रहे वो, क्योंकि हमारी विमुखता के चलते। जैसे हम भगवान के
भगवान की तरफ देखेंगे, जैसे हम भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, विमुख से सम्मुख हो जाएंगे, तुरंत आप देखेंगे भगवान आपके जीवन में सक्रियता से काम करना शुरू कर देंगे। तो गेंद हमारे पाले में है। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अपन माला करते हैं मतलब है ना, हाँ। प्रभु जी माला करने में अपन मन को कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल तो करते हैं आदमी प्रभु जी, मतलब माला करने में लगाता आदमी, लेकिन प्रभु जी का कहना कि माला वो होना चाहिए जैसे मैंने है नहीं, मतलब भगवान के एक एक शब्द नाम सुनिए मतलब हाँ। प्रभु जी का भी मैं वाग्दान सुन रहा था कि हाँ। कि माला एकदम टाइम पास मतलब नहीं करती। प्रभु जी मेरा कहने को कि मन को कंट्रोल कैसे करें? और जैसे माने बीच बीच में मन तो बढ़ लगता है, बीच में 2 मिनट मन इधर उधर मतलब भड़क ज्यादा माला करते समय, और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? तब ये कुछ ऐसा उपाय। तो जब आप माला करते हो, आपका मन भागता है, तो आप ये देखो आपका मन कहाँ भाग रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु में तो भागेगा। जैसे मैं जब अपना ये मकान बनवा रहा था, तो 24 घंटे दिमाग में मकान की कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी। चैंटिंग करते थे तो दिमाग में चलता था, वो सीमेंट खरीदना है, वो सरिया खरीदना है, वो मजदूर नहीं आए, बारिश हो गई, दिमाग में ही चलता रहता था। तो जब मन में इस तरह के विचार आएंगे तो फिर माला में ध्यान नहीं लगेगा। तो जब आपका मन भागेगा तो आप ये देखो कि आपका मन भाग के गया कहाँ पर, इसको खोजो, और फिर उस विषय, उस वस्तु, उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में वैराग्य लेके आओ। क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आसक्ति है। जब आपका उसके प्रति वैराग्य आ जाएगा तो फिर आपका मन क्यों जाएगा? आपका मन अपने पड़ोसी में थोड़े ना जा रहा है, क्योंकि उससे कोई आसक्ति नहीं है। मन तो हमारा अपने परिवार में, काम धंधे में, अपने घर में, गाड़ी में, इसी में हमारा मन जाता है ना, क्योंकि आसक्ति के चलते जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने बोला था भगवान कृष्ण को भगवद गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, कि हे कृष्णा मन बहुत चंचल है, जिद्दी है, चंचल तो है, जिद्दी भी है। उसको बोलेंगे ना वहां मत जा, वहीं पे जाके मानेगा वो। अगर आप अपने मन को खींचेंगे कि यार यहाँ पे इसके बारे में मत सोचो, वही सोचेगा मन। तो अर्जुन ने बोला कि मन को कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो भगवान ने क्या बोला था कि अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि देखो अर्जुन, अभ्यास करना मत छोड़ो, माला करना मत छोड़ो, माला करते रहो, कहीं भी मन जा रहा माला करते रहो, अभ्यास करते रहोगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल्पे परत निशान। आप अभ्यास करते रहो, मन जा रहा भाग जा भाई, कोई परेशानी नहीं है, अभ्यास करते रहो। अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन, और फिर ये देखो मन जा का रहा है, उसके प्रति वैराग्य लेके आओ, मन जाएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? ये 2 काम करते रहो। माला किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती। तो आप सब बहुत अच्छे भक्त हो, और मुझे आप सब लोगों का संग लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आलोक प्रभु ने, धीरेन्द्र प्रभु ने, उमाकांत प्रभु ने, आप सब ने अच्छे प्रश्न पूछे। मुझे विश्वास है कि आप बाकी भक्तों के मन में भी अनेक प्रश्न होंगे, तो आप प्लीज़ संकोच मत कीजिए प्रश्न पूछने में। आप इस बार नहीं पूछ पाए, अगली बार पूछिए आप प्रश्न, लेकिन अपनी शंका निवारण करेंगे तो श्रद्धा और गाढ़ी होगी, और जब श्रद्धा गाढ़ी होगी भक्ति करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके।